नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों के लिए एक बड़ी न्यूज है कि आपको लगातार वीडियोज मिलते रहेंगे। एक आपको लिटरेचर का होगा तो एक आपको ग्रामर से रिलेटेड होगा। तो फ्रेंड्स, इस जो लॉन्ग पैसेज दिया है इसके आप लोगों ने बहुत सी डिमांड की थी, तो यह 2015 सेट फर्स्ट में पूछा भी गया है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो देखिए, आपका सेंटेंस है पहला, आजकल फैशन जोरों पर है। आजकल फैशन जोरों पर है। आप चाहें तो आजकल की शुरुआत में लिख दें नाउअडेज, या फिर आप इसे लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो आजकल की सबसे पहले अगर आप चाहें तो लिखेंगे नाउ अ डेज। आजकल की क्या लिख देंगे फ्रेंड्स? नाउ अ डेज। तो यहां आपको कॉमा देना होगा। फैशन जोरों पर है, तो फ्रेंड्स यहां देखें कोई भी एक्शन नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट है। तो हम सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट कौन है? फैशन। तो आप लिख देंगे कि फैशन। फैशन अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां से बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका इज। फैशन इज क्या है? जोरों पर। तो इसके लिए एक यूज होता है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग जैसे आपको कहना है कि आजकल कोरोना जोरों पर है, या फिर आजकल इलेक्शन जोरों पर है, या आजकल परीक्षा की तैयारी जोरों पर है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग। तो आपका पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा नाउअडेज आजकल फैशन इज इन फुल स्विंग। और अगला सेंटेंस दिया है लड़कियां को तो कहना ही क्या, लड़के भी इधर उधर बढ़िया कपड़े पहनकर मटर गश्ती करते दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स ये पैसिव वॉइस है क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा देखे जा रहे हैं और यहाँ ऑब्जेक्ट पर जोर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को आप दो प्रकार से बना सकते हैं। का तो कहना ही क्या, इसमें हम लेट अलोन का भी यूज कर सकते हैं, या नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि सेंटेंस को ऐसे समझें, ना केवल लड़कियां बल्कि लड़के भी इधर उधर बढ़िया कपड़े पहनकर मटर गश्ती करते हैं। ना केवल बल्कि भी आप कंपाउंड सेंटेंस में पढ़े हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। तो आप क्या लिख देंगे? ना केवल, तो आप लिखेंगे नॉट ओनली। अब थर्ड पर्सन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप लिख देंगे गर्ल्स। नॉट ओनली गर्ल्स बल्कि भी बट आल्सो। नॉट ओनली गर्ल्स बट आल्सो कौन? बॉयज, यानी कि लड़के। नॉट ओनली गर्ल्स बट आल्सो बॉयज। अब आपका जो वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो दिखाई देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो आप लिख देंगे आर। आर। अब आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो देखने का फर्स्ट फॉर्म होता है सी, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका शीन। तो नॉट ओनली गर्ल्स बट आल्सो बॉयज आर सीन, दिखाई देते हैं क्या करते हुए? मटर गश्ती। तो मटर गश्ती के लिए आप लिख सकते हैं चैटिंग। चैटिंग। चैटिंग माने मटर गश्ती करना अर्थात बातचीत करना, क्योंकि अब कहा? इधर उधर। तो आप इसके लिए लिख देंगे हियर, हियर एंड देयर, यहां और वहां। कैसे दिखाई देते हैं? बढ़िया कपड़े पहनकर। आप चाहें तो बाई का यूज कर सकते हैं, बाई वियरिंग डिसेंट क्लॉथ्स। तो आप लिखेंगे वाई वियरिंग, पहनने का। अब आपको आईएनजी फॉर्म लिखना होगा प्रीपोजिशन के बाद। वाई वियरिंग यानी कि पहनकर, क्या पहनकर? बढ़िया कपड़े। तो या तो आप लिख सकते हैं अ वेल ड्रेस, या आप लिख सकते हैं द डिसेंट क्लॉथ्स। द डिसेंट, डिसेंट मान होगा अच्छा, और कपड़ों के आप लिख दोगे क्लॉथ्स। तो यह सेंटेंस बहुत अच्छे से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। नॉट ओनली गर्ल्स बट आल्सो बॉयज आर सीन चैटिंग हियर एंड देयर व्हाइल वियरिंग द डिसेंट क्लॉथ्स। कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखिए, प्रत्येक युवक, अब उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। तो केस इन अपोजिशन में लिखा गया है अमीर हो या गरीब अच्छी तरह रहना चाहता है। प्रत्येक युवक, तो आप इसके लिए लिखेंगे प्रत्येक के लिए एवरी, और युवक के लिए आप लिख देंगे यंगस्टर। एवरी यंग यंगस्टर, यंगस्टर, एवरी यंगस्टर। एवरी यंगस्टर यानी कि प्रत्येक नवयुवक। तो आपको यहां कॉमा में ही लिखना है, तो कॉमा दे देंगे। क्या? अमीर हो या गरीब। आप चाहें तो इसके लिए एक अलग से सेंटेंस बना सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ही इज रिच और पुअर।
अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो होना के आपको बी लिखना होगा, यानी कि फिर लिखेंगे आप बी रिच और पुअर। तो मैं यहां बी लिख देता हूं, बी रिच और पुअर। अगर आप चाहें तो इसे यहां लिख सकते हैं कि ही इज रिच और पुअर, चाहे वह गरीब हो या अमीर। तो यहां वेदर का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर देंगे, यहां कॉमा में ही लिख देंगे क्योंकि ये केस इन अपोजिशन में लिख गया है। अब क्या करेंगे, आप की तरह रहना चाहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ईच और एवरी के बाद, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे वांट और उसमें लगा देंगे एस, यानी कि वांट्स, चाहता है, क्या करना, रहना। तो इन्फिनेटिव वर्ब लिखना होगा आपको टू लिव, टू लिव। कैसे रहना चाहता है, की तरह, या तो एज का यूज कर दें या लाइक, तो मैं यहां लिख देता हूं लाइक। लाइक किसकी तरह है, लाइक, लाइक अच्छी तरह, तो वेल, लाइक वेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा एवरी यंगस्टर, प्रत्येक नवयुवक, वी रिच और पुअर वांट्स टू लिव लाइक वेल, वह अच्छी तरह से रहना चाहता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको आगे ट्रांसलेट कराता हूं। तो फ्रेंड्स, आपका अगला सेंटेंस दिया है जो कंडीशनल सेंटेंस है, यदि तुम किसी होटल या सिनेमा में जाओ अर्थात जाओगे तो देखोगे। तो यह हमारा दो क्लॉज है, इसमें एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज टाइम को शो कर रहा है, यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो अगर दो सेंटेंस का हिंदी अर्थ अगर फ्यूचर में निकलता है तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो यदि के लिए आप लिख देंगे इफ, क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, इफ तुम किसी होटल या सिनेमा में जाओ अर्थात जाओगे, तो आप यहां लिखेंगे यू, सब्जेक्ट हो जाएगा जाओगे, गो अर्थ आ जाए, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो आपको यहां वर्ब फर्स्ट ही लिखना होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। इफ यू गो, यदि आप जाओगे, कहां, सिनेमा घर या होटल में, तो आप लिख सकते हैं गो टू एनी होटल और या सिनेमा, सिनेमा। आप चाहें तो हॉल भी लिख सकते हैं क्योंकि सिनेमा हॉल मूवी देखने के लिए होता है, मूवी मत देखे बेटा, फल ले, ठीक है। इफ यू गो टू एनी होटल और सिनेमा हॉल, तो यहां आपको इफ के साथ कॉमा का यूज करना होगा, कॉमा। तो देखोगे, तो अब यहां लिख सकते हैं कि विल सी, विल सी, तुम देखोगे, क्या देखोगे वो आगे बताएंगे। अब फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि यह कंडीशनल सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस मैं बोलूं, यदि तुम आगरा आओगे तो तुम ताज देखोगे, बेटा ताज फाज मत देखे, पढ़ ले, ठीक है। तो यह भी कंडीशनल सेंटेंस है कि इफ यू कम टू आगरा कॉमा यू विल सी द ताज, तो यहां आप यू भी लिख सकते हैं कि यू विल सी, आप देखोगे, क्या देखोगे। अब अगला सेंटेंस है की के लिए आप लिख देंगे दैट, कि प्रत्येक व्यक्ति अमीरों की तरह डींगे मारता है, डींगे मारता है अर्थात सेकी बखेरता है, बखेरो बेटे, या अमीरों की तरह व्यवहार करता है। कि या तो आप वेदर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर मैंने दैट लिख दिया है। प्रत्येक व्यक्ति, एवरी, या आप चाहे ईच लिख सकते हैं, एवरी व्यक्ति के लिए आप लिख देंगे पर्सन, एवरी पर्सन या मैन, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है फ्रेंड्स, डींगे मारता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो डींगे मारने की होती है बोस्ट, बोस्ट माने होता है सेकी बकारना। तो आपका ईच या एवरी के बाद सिंगुलर नाउन रहता है तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी बोस्ट, सेकी मारता है, किसकी तरह, अमीरों की तरह। तो या पहले एक और सेंटेंस को इसे भी जोड़ लेते हैं, दिक्कत नहीं होगी। और अथवा क्या करता है, व्यवहार करता है, तो बिहेव्स, व्यवहार करने की क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, बिहेव, BEHVES, बिहेव्स, किसकी तरह है, लाइक अमीर, तो वो दोनों की जगह पर एक ही हो जाएगा, तो लाइक अ रिच पर्सन, दो जगह से बेहतर है एक ही जगह लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखोगे दैट एवरी पर्सन बोट्स, सेकी मारता है, और अथवा बिहेव्स, व्यवहार करता है, लाइक, लाइक रहेगा यहां, लाइक की तरह, या एज भी लिख सकते हैं, अ रिच पर्सन, एक धनी व्यक्ति की तरह। चलिए अगला देखिए, जेब खाली है, पहले छोटा सेंटेंस तोड़ लीजिए, तो आप लिखेंगे यहां द पॉकेट, जेब की क्या लिख देंगे, पॉकेट, सिंपल है, तो आप है की लिख देंगे एज, द पॉकेट एज, खाली की आप लिखेंगे एम्पटी, द पॉकेट इज एम्पटी, द पॉकेट इज एम्पटी।
पर यहां विरोध को शो कर रहा है तो यहां आप लगा देंगे बट, ऑन मत लगा देना बेटा, बट क्या लिखेंगे बट। हाथ में सिगरेट होगी, यहां दबाव दिया गया है, जैसे कि आप भी देखते होंगे कुछ हो या ना हो घर में सेकी बहुत बकेरते हैं और उसके बाद सिगरेट, ये तो आम बात है। तो हाथ में सिगरेट होगी अर्थात तो उसके हाथ में सिगरेट होगी। आप इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाना चाहते हैं एवरी के अनुसार तो आप ही लिख सकते हैं, या सभी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो दे लिख सकते हैं। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग यहां आपके लिए ही लगा देता हूं कि ही, बट ही, अवश्य ही, यहां जोर दिया गया है तो आप लिखेंगे मस्ट हैव। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, मस्ट हैव। द पॉकेट इज एम्प्टी, जेब खाली है, बट लेकिन ही मस्ट हैव, उसके पास अवश्य होगी, क्या होगी, सिगरेट। तो आप लिखेंगे, सिगरेट की स्पेलिंग आती है ना बेटा, CIGARETTE, सिगरेट। हिज हैंड, इन हिज हैंड ऐसे लिख सकते हैं, इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में। तो यह सेंटेंस हो जाएगा आपका, द पॉकेट इज एम्प्टी, जेब खाली है, बट किंतु या लेकिन या पर, ही मस्ट है, उसके पास अवश्य ही होगी, सिगरेट यानी कि सिगरेट इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में। आप चाहे तो आर्टिकल ए लिख सकते हैं कि आ सिगरेट इन हिज हैंड्स। तो में से तो एक ऐसा भी होगा तो पूरे के पूरे खम्मा को लेके आ जाएगा। आगे देखिए, ऐसे नवयुवक ऋण में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे नवयुवक, तो आप लिखेंगे सच, ऐसे के लिए सच। नवयुवक भी आप जानते हैं यंगस्टर, यंगस्टर फंस जाते हैं। आप चाहें तो पैसे बॉक्स में बनाए तो आर ट्रैप्ड लिख सकते हैं या गेट ट्रैप्ड, गेट का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद भी थर्ड फॉर्म में लिखना होगा ट्रैप्ड। ठीक है फ्रेंड्स, फंस जाते हैं, किसमें फंस जाते हैं, ऋण में। तो इन डेप्ट, इन डेप्ट, डेप्ट माने क्या होता है, कर्ज या ऋण होता है। सच यंगस्टर गेट ट्रैप्ड इन डेप्ट, या आप लिख सकते हैं सच यंगस्टर आर ट्रैप्ड, टी है ये, ट्रैप्ड इन डेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर कंप्लीट करते हैं। तो आपका अगला सेंटेंस दिया है, जहां तक संभव हो अपनी अनावश्यक जरूरतें कम करो। तो पहले फ्रेंड्स यहां इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसे अलग बनाएंगे, इसे अलग बनाएंगे। कम करो, तो कम करने के लिए होती है मिनिमाइज। क्या लिखेंगे, मिनिमाइज। मिनिमाइज माने होता है कम करना। तो मिनिमाइज कम कीजिए, क्या कम कीजिए, अपनी अनावश्यक जरूरतें, अपनी अनावश्यक। तो अपनी के लिए यहां इंपरेटिव सेंटेंस है तो योर अनावश्यक, अननेसेसरी, अननेसेसरी, अननेसेसरी क्या, जरूरतें, नीड्स। तो यह सेंटेंस हो जाएगा, मिनिमाइज योर अननेसेसरी नीड्स, अपनी अनावश्यक जरूरतों को कम कीजिए। संभव हो, अब इसे बनाएंगे जहां तक संभव हो। तो आप देख सकते हैं एज लॉन्ग एज पॉसिबल, या फिर आप चाहें तो जहां तक के लिए एज फार का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं एज लॉन्ग एज, जहां तक संभव हो, पॉसिबल, पॉसिबल। तो यह हो जाएगा मिनिमाइज योर अननेसेसरी नीड्स, अपनी अनावश्यक जरूरतों को कम कीजिए, एज लॉन्ग एज या एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो। और क्या कहा है, यदि किसी की जरूरतें असीमित होंगी, यदि किसी की जरूरतें असीमित होंगी तो वह उचित या अनुचित उपायों से धन कमाने को बाध्य होगा। यह भी फ्रेंड्स देखा जाए आपका तो कंडीशनल सेंटेंस है, गा गी गे आया है तो हम यहां सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे तो एजम का यूज करना पड़ेगा। तो इफ, यदि के लिए आप लिख देंगे इफ। अब क्या लिखना है फ्रेंड्स, किसी की जरूरतें, यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। जरूरतें तो द नीड्स, जरूरतें की क्या हो जाएगी, द नीड्स ऑफ किसी भी व्यक्ति की, इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखेंगे तो समवन, समवन। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली हैं आगे। इफ द नीड्स ऑफ समवन क्या है, असीमित है, तो यहां आपको है मान लेना है तो आप लिख देंगे आर, क्योंकि प्रेजेंट में बनाएंगे सिंपल में तो आर क्या है, असीमित, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। यानी कि इफ द नीड्स ऑफ समवन आर अनलिमिटेड। तो फ्रेंड्स यह आप सब्जेक्ट ना समझें, सब्जेक्ट केवल इसमें ये है, ये प्रीपोजिशन है तो यह प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, तो के लिए आप लिख देंगे यहां कॉमा, वह उचित या
अनुचित उपायों से धन कमाने को बाध्य होगा। तो वह के लिए आप लिख देंगे ही क्या होगा, बाध्य होगा, विल बी फोर्स्ड। पैसिव वॉइस में बनेगा क्योंकि किसी दूसरी चीज के द्वारा बाध्य हो रहा है, तो ही विल बी फोर्स्ड, वह बाध्य होगा क्या करने के लिए, धन कमाने के लिए। नानी ने के लिए वर्ब बनाएंगे तो आप बना देंगे टू, कमाने के लिए हो जाएगी आपकी अर्न, टू अर्न क्या, मनी, टू अर्न मनी। अब उपायों से के लिए आप लिख रहे हैं तो बाय लिख सकते हैं, वाई। उचित या अनुचित उपायों से, उचित या अनुचित उपायों से। तो फ्रेंड्स यहाँ आप दो तरीके से इसे बना सकते हैं, या तो आइदर का यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, आइदर का। तो आप लिखे तो यहाँ लिख सकते हैं आइदर या ईदर, जो भी आप पढ़ते हो, आइदर। अब उचित की होती है आपकी फेयर, और के लिए आप लिख देंगे और अनुचित की होगी अनफेयर, अनफेयर। और उपाय के लिए आप लिख देंगे मीन्स, क्या लिख देंगे, मीन्स। तो यह सेंटेंस पूरा हो जाएगा। If the needs of someone are unlimited, he will be forced to earn money by either fair or unfair means। आप चाहें तो by को हटा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अपने आप से ट्रांसलेट करके अवश्य देखें। अगर आप डिफेंस की तैयारी करेंगे तो भी मैं आपके लिए कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच को कराने वाला हूं और वोकैब भी आपको मिलती रहेगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।